भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने जबलपुर जोन के जीएम एवं भोपाल मंडल के डीआरएम सहित अनेक रेल अधिकारियों के साथ इटारसी स्टेशन एवं रेल पटरियों का सघन और सूक्ष्म निरीक्षण किया और फिर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इटारसी रेल जंक्शन को भव्य स्तरीय बनाएंगे। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार यानी कि रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी आज रविवार को सुबह इटारसी आए। उनके साथ जबलपुर जीएम, भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सहित अनेकों अधिकारी मौजूद थे और साथ में अत्यधिक मात्रा में आरपीएफ, जीआरपी के सुरक्षा के जवान तैनात किए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने इटारसी स्टेशन के पूर्वी हिस्से पर रेल ट्रैक का बारीकी से निरीक्षण किया। उपरोक्त निरीक्षण के बाद रेलवे बोर्ड चेयरमैन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टॉयलेट लॉबी में गए और यहां उन्होंने इटारसी रेल क्षेत्र के साथ ही भोपाल रेल मंडल के पूरे नक्शे का अध्ययन किया और सारी व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद स्टेशन प्रबंधक इटारसी के कक्ष में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इटारसी रेल जंक्शन भारत के महत्वपूर्ण रेल जंक्शनों में शुमार है। यह शुरू से ही महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन रहा है और रेलवे की प्राथमिकता में भी रहा है। अभी रेलवे बोर्ड ने इस स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। इसके विकास के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। इस स्टेशन को यात्री सुविधाओं के लिहाज से बेहतर के साथ ही भव्य स्तरीय बनाने के लिए रेलवे का फोकस है। इस जंक्शन के विकास के लिए यदि 25-30 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी तो रेल मंत्रालय के पास बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। उसके लिए राशि प्राथमिकता से दी जाएगी। पहले तो अमृत भारत स्टेशन है, इसमें 30 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन है और अभी मैं आपके एनजीओ के पास इसका निरीक्षण करना और इसमें जितनी भी धनराशि की यदि और ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी देखें। या स्टेशन को हमको बहुत अच्छा करना है और यार्ड इम्प्रूवमेंट्स अलग हैं कर रहे हैं और हमेशा से इटारसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेशन रहा है। ये पहले सेंट्रल में होता था और ये WCR है, आपको पता होगा, ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हमें और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसी कड़ी में मेरा यहाँ पे आगमन हुआ यहाँ पे बहुत सारा ये मतलब कनेक्टिविटी की वजह से बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। साउथ को जोड़ता है, हमारे बॉम्बे एरिया को वेस्ट साइड से जोड़ता है। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट हब फॉर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि आने वाले दिनों में इटारसी जंक्शन और बेहतर सुविधाओं के साथ निखरेगा। इसको अभी और अपग्रेड की आवश्यकता है। इसी कड़ी में हमारा ये निरीक्षण इटारसी जंक्शन पर हुआ है। आम जनता के लिए अभी ट्रेनों में 2 जनरल कोच और 8 स्लीपर कोच चलते हैं। जल्द ही ट्रेनों में 2 जनरल कोच और बढ़ाए जाएंगे। दिसंबर माह तक सभी ट्रेनों में 4 जनरल कोच कर दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग एसी कोचों में भी सफ़र करना चाहते हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखा जाएगा। दिसंबर तक सभी ट्रेनों को 50-50 रेसों के हिसाब से बैलेंस कर दिया जाएगा ताकि यात्री अपनी पसंद के हिसाब से कोचों का चयन कर सकें। तो ये कहना गलत होगा। कॉमन मैन स्टेशन को जो भी सुविधाएं आज की तारीख में हो रही हैं तो मानिए इसको कॉमन मैन के लिए है। पहली बात तो ये मैं आपको बता। फिर जो हमारी ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स में हम करीबन दिसंबर तक अभी काफ़ी गाड़ियों में 2 जनरल जीएस कोच चलते हैं। सभी में 4 जीएस की व्यवस्था कर दी गई है और करीबन हम 2500 जीएस कोच बना रहे हैं और हम दिसंबर तक सभी गाड़ियों में 4 जीएस कोच। वो सीएन जो 3 टायर स्लीपर कोच है उसके अलग है। तो मान के चले 8 कोच करीबन हमारे सीएन के होते हैं और 4 जीएस के हो जाएंगे तो 12 कोच ये हो जाएंगे और बाकी 50% क्योंकि लोग बाग एसी में भी ट्रेवल करना चाहते हैं तो 50-50 हो जाने पे आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि एक बैलेंस आउट हो जाएगा। ये तो रही बात कि एग्जिस्टिंग में हम कॉमन मैन के लिए क्या कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमृत भारत ट्रेन बनाई जा रही है जो कि पुश पुल ट्रेन होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी 2 गाड़ियाँ चल रही हैं। ये 50 रेक्स बन रहे हैं और नवंबर से हम लोग अमृत भारत ट्रेन सर्किट में डालना शुरू करेंगे और आपको बता दें कि पूर्णतः जीएस प्लस सीएन है, इसमें कोई एसी नहीं। तो यदि आप कहें तो कॉमन मैन के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और ये वाली गाड़ियों में जो सुविधाएं मिलेंगी आपको वो ऑलमोस्ट वंदे भारत किस्म की। रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार ने रेलवे बोर्ड द्वारा चलाई जा रही अमृत भारत ट्रेन योजना के बारे में बताया और कहा कि
अभी 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है जिन्हें जल्दी और बढ़ाया जाएगा। हम लोग करीब 50 रेक और बना रहे हैं। इन सभी को नवंबर तक अमृत भारत सर्किट में उतार दिया जाएगा। इन ट्रेनों की खासियत यह है कि इनमें कोई भी कोच ऐसी नहीं है। इनमें सभी कोच जनरल कोच और स्लीपर कोच ही रहेंगे। इन ट्रेनों की खासियत यह रहेगी कि इनमें वही सुविधाएं मिलेंगी जो वंदे भारत ट्रेन में मिल रही है। ऐसा है, हर एक केस का रेलवे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिर हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रूट कॉज तक जाते हैं, उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और जो ड्रिलमेंट हमारे लिए बहुत ही खराब बात है और हम लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। हम लोग बिल्कुल कमिटेड हैं कि सेफ ट्रेन ऑपरेशन चले और हमारे अधिकारी कर्मचारी हमेशा इसमें लगे रहते हैं। जहाँ भी इश्यूज आते हैं रेगुलर इंस्पेक्शन के में जो आते हैं उनको हम समयबद्ध तरीके से करना चाहते हैं। आज भी मैंने लोगों से ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश की, कहीं पर आवश्यकता हो जहाँ पे रेलवे बोर्ड से कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत हो, GM मैडम से बात करी, GM से बात करी। तो मेरे हिसाब से हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और जहाँ जहाँ इश्यूज आएंगे उसको हम रिजॉल्व करेंगे और टोटल। CRB सतीश कुमार ने रेलवे पर ड्रिलमेंट की मंशा से अलग अलग चीजें मिलने से जुड़े सवाल पर कहा कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जो जांच कब से है और इसमें जांच चल भी रही है। हमारा रनिंग स्टाफ भी पूरी तरह अलर्ट है, तभी समय से पहले इस तरह की घटनाओं को ट्रेस कर लिया जा रहा है। CRB ने जबलपुर जोन में जोनल ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े सवाल पर कहा कि ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होती है। इसके लिए निषादपुरा में एक वन भी बन रहा है। इसके लिए निषादपुरा में एक वन भी रहा है और आगे भी जहां आवश्यकता होगी वह अवश्य बनाएंगे। वर्तमान में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है उस लिहाज से कर्मचारी व अधिकारियों का ट्रेंड होना भी जरूरी है। स्टाफ को ट्रेन करने में ट्रेनिंग सेंटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार इटारसी के इतिहास में पहली बार भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का इटारसी आगमन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।